हेलो एवरीवन, आप सभी का गोइला क्लासेस में मैं स्वागत करती हूं। तो आज हम SCS 2024 को टारगेट करते हुए नेक्स्ट हम क्वेश्चन करेंगे कि इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं। ये जो क्वेश्चंस होंगे स्टूडेंट, प्रीवियस ईयर को देखते हुए कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होंगे, राइट। इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मेरे साथ ट्राई करेंगे, नहीं आएगा तो ये प्रैक्टिस करेंगे, राइट। देखिए, तो फर्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, द मेन एम ऑफ डीवैल्यूएशन इज टू। आप लोगों ने एक्सटर्नल इकोनॉमी और इंटरनेशनल इकोनॉमी में पढ़ा होगा डीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन, एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन। तो उससे आपको पता होना चाहिए इससे क्या होता है, क्या रिजल्ट होता है, कॉन्सिक्वेंस क्या होते हैं। तो देखिए, अनकरेज एक्सपोर्ट, अनकरेज इंपोर्ट, फिर एक्सपोर्ट, अनकरेज बोथ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, डिस्करेज बोथ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। तो डीवैल्यूएशन से होता क्या है, पहले इसको हम देख लेते हैं होता क्या है। अगर $1 बराबर अगर 50 रुपीज होगा तो ये है, ओके। उसके बाद रिजल्ट क्या हुआ, $1 इज इक्वल टू 60 रुपीज हो गया। इट मीन्स कि क्या हो गई, यहाँ पे देखेंगे 60, लेकिन डॉलर के मुकाबले रुपीस की वैल्यू क्या हो गई है, गिर गई है, राइट। तो यहाँ पे रुपीस क्या हो गया, डीवैल्यूएट हो गया है, लेकिन डॉलर क्या हो गया है, यहाँ पे रीवैल्यूएट हो रहा है, ओके। यहाँ पे रुपीस डीवैल्यूएशन हो रही है, डीवैल्यूएशन हो रही है, और यहाँ पे डॉलर की रीवैल्यूएशन हो रही है। मतलब कि यहाँ के डॉलर की वैल्यू इंक्रीज हो गई, यहाँ रुपीस की वैल्यू गिर गई है। अब इससे कॉन्सिक्वेंस क्या होते हैं ये याद रखिएगा। अब मान ले कि पहले $1 से किसी को क्या आता था, 2 सामान आ जाता था, राइट, 2 सामान। अब $1 से वो 3 सामान खरीद पाएगा, इट मीन्स वो ज़्यादा एक्सपोर्ट करेगा, ऐसा ही है ना। अब कम पैसों से वो ज़्यादा खरीद पाएगा तो हमारी कंट्री से सामान ज़्यादा लेगा, ऐसा ही है। तो जब डीवैल्यूएशन होती है स्टूडेंट, तो क्या होता है, एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाता है। याद रखिएगा, एक्सपोर्ट आपका क्या हो जाता है, अनकरेज हो जाता है। ये अगर उल्टा अगर बात करें रीवैल्यूएशन से, तो इंपोर्ट इंक्रीज हो जाता है। लिख लीजिएगा, अगर रीवैल्यूएशन होगी किसकी, रुपीस की, तो आपकी इकोनॉमी में क्या इंक्रीज हो जाती हैं, यहाँ पे इंपोर्ट इंक्रीज हो जाता है। तो डीवैल्यूएशन में एक्सपोर्ट, इसको नोट करेंगे, और रीवैल्यूएशन होगा अगर रुपीस की रीवैल्यूएशन होगी तो यहाँ पे इंपोर्ट इंक्रीज हो जाता है, ओके, इंपोर्ट इंक्रीज हो जाता है। क्लियर है, ये है, ओके। तो इसी प्रकार से एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन, ये भी हम किसी दिन आपको समझाएंगे। फॉर द टाइम बिंग डीवैल्यूएशन से क्या हो जाएगा, आपका एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी से क्या है, ये स्टेटमेंट क्या सही है। तो वेरी फर्स्ट आपका स्टेटमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट टेंड टू बी इंक्रीज इकोनॉमी ओवरलेडेड। बेरोजगारी से क्या होता है, आर्थिक क्या हो जाता है, अधिभार हो जाता है, ओके। ये बोला गया है। इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर ऑफ डिप्रेस्ड इकोनॉमी। अगर किसी भी कंट्री में बेरोजगारी है तो उस कंट्री को मंदी वाला अर्थव्यवस्था बोलते हैं वे। इन केस ऑफ इंडिया, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल रिप्रेजेंटेड विथ लो इनकम एंड प्रोडक्टिविटी एज काउंटेड एज अनएम्प्लॉयमेंट। अगर इंडिया की बात करें, जो पीपल हैं वो क्या है, उनके पास पैसा नहीं है, इनकम नहीं है और प्रोडक्टिविटी नहीं है, इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट है। क्या ये सही है? तो देखिए, फर्स्ट और स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। अगर अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो इनकम नहीं होगी, राइट, इनकम नहीं होगी तो वो आर्थिक ओवरलोडेड हो जाता है, बिल्कुल सही है। अनएम्प्लॉयमेंट एक इंडिकेटर है डिप्रेस्ड इकोनॉमी, मंदी वाला अर्थव्यवस्था है, रुकी हुई। जब लोगों के पास इनकम नहीं है तो वो डिमांड सप्लाई कैसे करेंगे, और सप्लाई और डिमांड नहीं होगा तो प्रोडक्शन कैसे होगा, फिर इन्वेस्टमेंट कैसा होगा, उनकी मंदी हो जाएगी, बिल्कुल सही। लेकिन अगर लार्ज नंबर ऑफ पीपल, अगर लो इनकम है और प्रोडक्टिविटी कम है, इसका मतलब वो अनएम्प्लॉयमेंट है, ऐसा बिल्कुल भी गलत चीज बोली गई है। थर्ड इसलिए करेक्ट नहीं होता। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
which trade policy represent in government levying both specific tariff and the ad valorem tariff ऑन इम्पोर्ट ड्यूटी। अगर कोई सरकार है, जो गवर्नमेंट है किसी कंट्री की, वो दो प्रकार की टैरिफ लगाती है। एक स्पेसिफिक टैरिफ वो टैरिफ होता है जब पर यूनिट लगाया जाता है, याद रखिएगा, पर यूनिट जब टैरिफ लगाया जाता है उसको स्पेसिफिक टैरिफ बोलते हैं। एड वैलोरम टैरिफ इसको वैल्यू पे लगाया जाता है, वैल्यू पे। एड वैलोरम का होता है वैल्यू। जब दोनों लगाया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? इफेक्टिव टैरिफ, रेवेन्यू टैरिफ, कंपाउंड टैरिफ, नॉमिनल टैरिफ। तो दोनों को मिला के एक कंपाउंड, नाम से ही समझ आ रहा है तो तुक्का भी मार सकते थे आप, तो इसको कंपाउंड टैरिफ के नाम से जानते हैं। जब दोनों पर यूनिट और वैल्यू एडेड को मिक्स कर देते हैं तो कंपाउंड टैरिफ होता है। इसको नोट करेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, इनिशियल पब्लिक ऑफर इज इशू इन विच मार्केट। जो इनिशियल, जिसको आईपीओ के नाम से भी जानते हैं, वो सेकेंडरी सिक्योरिटी मार्केट, प्राइमरी सिक्योरिटी मार्केट, प्राइमरी नॉन सिक्योरिटी मार्केट, सेकेंडरी नॉन सिक्योरिटी मार्केट। आईपीओ नाम सुना होगा आपने, बहुत बार सुना जाता है कि इस कंपनी ने आईपीओ जारी करी। तो ये क्या होता है? देखिए, ये क्या होता है, कैपिटल मार्केट जो होता है, कैपिटल मार्केट जो पूंजी बाजार होता है, उसमें दो प्रकार टाइप्स होते हैं। एक होता है प्राइमरी मार्केट और एक होता है सेकेंडरी मार्केट। ओके, लॉन्ग टर्म के लिए जब सिक्योरिटीज की बाय और सेल होती हैं वो कैपिटल मार्केट में होता है। वो दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या डिफरेंस है? एक कंपनी जो इन्वेस्टर जो है उसको देगी, राइट, तो वो हो जाएगा प्राइमरी। अगर ऑलरेडी जो शेयर्स खरीदे गए हैं उसी का लेन देन होगा, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर है उनका लेन देन होगा, तो वो सेकेंडरी मार्केट में होता है। क्लियर है? जब पहला कोई कंपनी जो है वो इन्वेस्टर को शेयर इशू करती है तो वो प्राइमरी मार्केट। जो ऑलरेडी शेयर्स खरीदे गए हैं उसका और लेन देन होना, दैट इज योर सेकेंडरी मार्केट। ओके, इसी में आपका क्या होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, इसी में आपका होता है आईपीओ, एफपीओ। ओके, इसी में प्राइमरी मार्केट में, ओके, जिसको आईपीओ बोलते हैं, मींस इनिशियल पब्लिक ऑफर। ओके, इतना है। अब क्या होता है, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे कि मान ले एक पेटीएम कंपनी है, उसने 1996 में एक शेयर को इशू किया कि जो मर्जी जिसको खरीदना है, और पहली बार पेटीएम ने पहली बार क्या किया है, मान लीजिए 1996 में पहली बार शेयर को इशू किया है, फर्स्ट टाइम। जब फर्स्ट टाइम नई कंपनी कोई शेयर इशू करती हैं तो वो करती हैं आईपीओ में। अब सेम कंपनी 2023 में फिर से शेयर इशू करेगी तो उसको आईपीओ नहीं बोलेंगे, उसको फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर बोलेंगे, एफपीओ बोलते हैं, एफपीओ। ओके, याद रखिएगा। पेटीएम कोई भी कंपनी फर्स्ट टाइम कर रही है तो दैट इज योर आईपीओ। वही सेम कंपनी दोबारा शेयर इशू कर रही है, दैट इज योर एफपीओ, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। ओके, तो ये है। तो अब हमने जान गए, आपको आंसर मिल गया होगा कि ये प्राइमरी सिक्योरिटी मार्केट है। ओके, आईपीओ और भी प्रकार के होते हैं, इक्विटी शेयर्स वगैरह होते हैं, राइट, ये सारे होते हैं। नेक्स्ट हम कभी डिस्कस करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन है, एज पर द न्यूज़पेपर रिपोर्ट सम इकोनॉमिकली डेवलप्ड स्टेट ओनली होल्ड अबाउट 60% ऑफ टोटल डीमेट अकाउंट इन इंडिया। द डीमेट अकाउंट इज, डीमेट क्या होता है इसको मैंने आपको पढ़ाया भी है। आप करंट अफेयर में अगर यूट्यूब पे टच रहते हैं तो आपको ये क्वेश्चन जरूर मालूम होगा। चलिए जवाब दीजिएगा। एन account which is opened by the public of the lower income group of society, an account in which trading of share is done, an account which can be opened only by minors, an account which can be operated by big corporate house, and mainly business account like current account. None of these, बहुत क्या है, थोड़ा डिफिकल्ट है। तो अगर आपको डीमेट अकाउंट पता होगा तो डायरेक्टली इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं? क्योंकि डीमेट अकाउंट वो अकाउंट होता है जहां पे
ऑनलाइन शेयर की बाय और सेल होती है, ऑनलाइन, राइट। ऑनलाइन आपका अकाउंट खुलेगा, आपको ऑनलाइन ही शेयर इशू हो जाएंगे और ऑनलाइन जो कंपनी शेयर इशू कर रही है उसको फंड चला जाता है। तो ऑनलाइन शेयर की बाय और सेल होता है उसको डीमेट अकाउंट, और इसको दूसरे नाम से डीमेटेरियलाइज अकाउंट भी बोलते हैं। ओके, तो ये सारे हमने कुछ फाइनेंशियल क्वेश्चन किए, फाइनेंशियल मार्केट के क्वेश्चन किए, राइट। ये आपको हिंदी में भी है और ये हो गया आपका आंसर, राइट। इसी को आप अच्छे से बेसिक से आप इकोनॉमी और भी सब्जेक्ट्स ऑप्शनल भी पढ़ना चाहते हैं तो गोयला क्लासेस की तरफ से कोर्स लॉन्च किया गया है। जैसे कि आपको ऑप्शनल मिलेगा, अगर सिर्फ ऑप्शनल लेते हैं तो 24,999 में आपको पड़ेगा सिर्फ, और सिर्फ जीएस लेते हैं तो 24,999, उसके साथ हिंदी और इंग्लिश। आप दोनों कंबाइन लेते हैं क्योंकि ऐसा ही लेना चाहिए कंबाइन, वो आपको 39,999 में पड़ेगा। यहाँ पे आपको जीएस प्लस ऑप्शनल जो भी आप चूज करते हैं वो यहाँ पे प्रोवाइड होगा, राइट। यहाँ पे ये टेलीग्राम चैनल, इसको जरूर आप ज्वाइन करेंगे। सारी इंफॉर्मेशन और जो क्लासेस होते हैं यहीं पे शेड्यूल किया जाता है, यहीं पे इंफॉर्मेशन मिलती है, तो आप जरूर इसको ज्वाइन करेंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलेंगे नए कंसेप्ट के साथ, नए लेक्चर के साथ, नए टॉपिक के साथ। बने रहे गोयला क्लासेस के साथ। आप सभी का धन्यवाद।